ई व्हीकल पॉलिसी पे मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा मिले, सस्ते मिले, उसके अंदर इंडस्ट्री से भी, विभागों से भी 3 दौर की चर्चा पहले हुई और आज फाइनल अंतिम डिस्कशन ऑन ऑल बेनिफिट्स हमने करे हैं कि आने वाली 1 महीने के अंदर हम प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसमें व्हीकल बनाने से व्हीकल की यूटिलाइजेशन और उसके साथ साथ व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएँ, इसके ऊपर प्रदेश का फोकस रहेगा। और मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से पेरिस के अंदर इंडिया ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया था कि हम अपने कार्बन इम्प्रिंट्स को कम करेंगे, और आप खुद देखते किस तरीके से एनजीटी निरंतर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाती रहती है। आज समय आ चुका है कि हम उस कन्वर्शन की ओर जाएं और कैसे 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, 4+ व्हीलर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग बेनिफिट्स कौन कौन सा विभाग देगा, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 30 दिन का टारगेट लेते हैं कि 20 नवंबर से पहले प्रदेश के अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को पूरी तौर पर लॉन्च करेंगे। तमाम चीज परचेज के अंदर उसको 1 टाइम कूपन बेनिफिट कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, उसके चार्जिंग स्टेशन को कैसे सब्सिडाइज किया जाए, क्योंकि आज जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है वो 12 लाख से 20 लाख तक की वैल्यू है, उस पर एडिशनल बेनिफिट कैसे दिया जाए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए कि लोग पेट्रोल डीजल से अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर लेकर आए। इवन कि अगर वो कमर्शियल में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसको क्या बेनिफिट दिया जाए, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा करी है। और एक ऐसी पॉलिसी हम लेकर आएंगे जो आने वाले समय में मोटिवेट करेगी कि वी स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। सर, नया साल आ रहा है तो मतलब ओवरऑल लेनदेन के रूप से मैं अगर आपसे पूछूं तो 2022 तक अगर जाए हरियाणा तो कहीं ना कहीं जो सोच रहे हैं परचेज करने की, तब तक सरकार पूरा सिस्टम बना देगी। देखिए, हमने ये टारगेट तो जरूर लिया है कि हम 1 साल के अंदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स नहीं, 4 व्हीलर चाहे वो बस की कैटेगरी में आते हो, एटलीस्ट हम 5000 से प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी सड़कों पर देख पाए। इसके अंदर स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनकी कन्वर्शन की बात हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पर्सनल व्हीकल के तौर पे अगर लेते हैं उसकी बात हो, एक एक विषय को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया जाएगा। और मैं मानता हूँ 2021 के बाद जब हम 22 में एंटर करेंगे तो आप खुद हरियाणा की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बड़ी तादाद में देखेंगे। मैं तो बधाई देता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट, केंद्र के भी, प्रदेश के भी, एक एक एम्प्लॉय को जिनने इस बड़ी मात्रा के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया है। और हमारे जैसी 130 करोड़ की आबादी के देश के अंदर अगर हम 100 करोड़ जैब्स की बात करते हैं, फर्स्ट या सेकेंड डोज की, तो लगभग 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज वैक्सीनेटेड है। और 70% पॉपुलेशन का मतलब है कि आने वाले समय में जो महामारी की हम तीसरी वेव की ओर एक घबराहट, डर बनाए बैठे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बैरियर इस बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव के माध्यम से हम देख पाएंगे। सर, औरंगाबाद पर एक रिएक्शन दे दीजिए। जिस तरह से तमाम चुनाव चल रहा है, डॉक्टर साहब भी गए थे, डॉक्टर सिंह जी वो भी प्रचार करके गए कि आप कब जा रहे हैं और कहाँ जो संगठन जो आप दोनों का गठबंधन का उम्मीदवार है कहाँ खड़ा है। मैं ये मानता हूँ आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में गठबंधन का उम्मीदवार प्रथम नंबर पर है। बड़ी मात्रा से उस सीट को हम जीतने का काम करेंगे। और अभी तो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, लोगों की घबराहट दिखने लगी किस तरीके से इलेक्शन कमीशन में शिकायतें हो रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति वहाँ घूम रहे, अगर उनसे घबराहट होती है, जिस दिन हम चले गए क्या हाल होगा। आने वाले दिनों में मैं भी जाऊँगा, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, सरकार के और सीनियर नेतागण भी जाएंगे इस गठबंधन के, और इलाहाबाद की जीत का मार्जिन को और बढ़ाएंगे। आज 10-12 हज़ार से जीत का मार्जिन अगर हम सोचते हैं तो उसको 25-30 हज़ार तक ले जाने का हम काम करें।
जीएसटी रिफॉर्म्स की आज बैठक है, क्या पेट्रोल और डीजल को उसमें शामिल करने के बारे में? देखिए, प्रदेश इसके पक्ष में नहीं है और जीएसटी काउंसिल की जो लखनऊ में बैठक थी उसके अंदर भी तमाम प्रदेशों ने इसको ऑब्जेक्ट किया है। और जब जीएसटी कानून को बनाया जा रहा था उस समय भी प्राथमिक तौर पर वैट को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अलग रखने का उद्देश्य यही था। मगर एक चीज आपको अच्छी बता दूं कि हमने प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो एविएशन मिनिस्टर से वादा किया था उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी कि अगर प्रदेश में किसी प्रकार की भी कमर्शियल एक्टिविटी और किसी प्रकार की एविएशन रिलेटेड टूरिज्म एक्टिविटी चलाई जाएगी, चाहे वो स्काई डाइविंग हो, पैरासेलिंग हो, उसमें अगर एविएशन फ्यूल पहले 21% वैट पे था उसको घटाकर हमने 1% प्रदेश में लागू कर दिया। तो क्या उस पर सुधार के लिए मुद्दा रह सकता है क्या, जो आज आपकी रिफॉर्म की जो बैठक? बात तो आईटी की है। आईटी सुधार जीएसटी में और बेहतर कैसे लाया जाए उसके ऊपर चर्चा।